गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं व्याकरण भाग में हिंदी साहित्य का इतिहास। ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आपने लिखते समय जो असावधानी की है उसको सुधारेंगे। इसमें शब्दों में पे यदि ध्यान दें तो हिंदी साहित्य का इतिहास माने सबसे पहली बात तो ये है कि आज हम जिसका प्रयोग करते हैं हिंदी उस पर है यह। और साहित्य से तात्पर्य है जिस समय पर जिस प्रकार का लेखन, जैसे कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास आज हम जो पढ़ रहे हैं कहीं न कहीं प्राचीन समय में भी रहा होगा, तो उसका जो विश्लेषण है, इसलिए इसको कहा गया है इतिहास। इतिहास का तात्पर्य केवल युद्ध, एक दूसरे में कौन हारा कौन जीता नहीं है। इतिहास का क्या तात्पर्य है? प्राचीन समय माने बहुत समय जिसको हो चुका है बीते, उसके बारे में। साहित्य से तात्पर्य है जो लेखन या लिखने के अलावा बोलकर भी जो चीजें हैं, कुछ संकलन, उसका वर्णन। जैसे आज हमारे साथ जो हो रहा है कोरोना और इसके कोविड-19 की जो भी चीजें हैं, यदि हम 50 साल बाद इसको सुनेंगे कि भारत में 2020 में इस प्रकार का हुआ था, माने 2020 में इस प्रकार का हुआ था, तो ये तब तक में एक इतिहास बन चुका होगा। वैसे ही साहित्य के इतिहास से तात्पर्य है समय के अनुसार जो लेखन हुआ, जो हमारे साहित्य में है, जिसको आज हम जानकारी के रूप में ले पा रहे हैं, उसका वर्णन। हिंदी साहित्य का इतिहास, इसको समय के अनुसार बांटा गया है। सबसे आरंभिक काल माने आदिकाल, पूर्व मध्यकाल माने जो मध्यकाल था उसका पहला भाग, और उत्तर मध्यकाल माने दूसरा भाग। क्योंकि लंबे समय तक यह चला इसलिए इसको दो भागों में बांटा गया है। और तीसरा है आधुनिक काल माने आज का समय। नीचे ध्यान पूर्वक देखेंगे, इसमें अलग अलग नाम दिया गया है। आदिकाल या वीरगाथा काल, आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है। नीचे सन पे ध्यान देंगे, संवत है 1050 से लेकर 1375 तक, और नीचे सन दिया है, तो सन में ईस्वी सन चूंकि बहुत प्रारंभिक रचनाएं हैं, ये 923 से लेकर 1318, इस प्रकार उस समय को माने एक निश्चित तिथि से नहीं है, किंतु उस समय का ये वर्णन है, इसलिए इसको आदिकाल या वीरगाथा काल कहा जाता है। फिर है भक्ति काल, इसको पूर्व मध्य काल कहते हैं, इसका भी समय दिया है। उत्तर मध्य काल या रीति काल या श्रृंगार काल, ये तीनों ही नाम एक ही के हैं। किसके? रीति काल के, और इसे ही श्रृंगार काल कहा जाता है। आधुनिक काल या अद्यतन, अद्यतन माने आज तक का जो है, और इसमें या में दिया है गद्य काल। इसका तात्पर्य यह है कि आरंभ में केवल श्लोक, कविताएं यही होती थी, तो जितना साहित्य में प्रारंभिक रचनाएं हैं वे पद्य हैं, इसलिए उसे काव्य साहित्य कहा गया है। और आधुनिक माने कहानी, नाटक, एकांकी, ये लगभग स्वतंत्रता के कुछ समय पहले से लेकर आज तक का है, ये कहलाता है अद्यतन माने आज तक। अब ध्यान देंगे कि प्रत्येक काल की अपनी विशेषताएं हैं और प्रत्येक काल के साथ ही कवियों के नाम हैं। इसी प्रकार काव्य की विशेषताएं हैं। पढ़ते समय वीर गाथा काल की विशेषताएं, तो आप इनमें से कोई भी 4 विशेषताओं को, पहला है युद्धों का वर्णन माने युद्धों का सजीव चित्रण, दूसरा रासो ग्रंथों की रचना, तीसरा चारण, कवि नरेश मतलब राजा की प्रशंसा, जो भी रहता था कवि वह राजा के शरण में रहता था, इसलिए राजा की ही प्रशंसा होती थी। इस प्रकार से आपको 4 विशेषताएं याद करनी हैं। प्रसिद्ध कवि और उनके काव्य ग्रंथ, इस साइड कवि का नाम दिया है और इस साइड काव्य ग्रंथ मतलब उन्होंने कौन से ग्रंथ लिखे। नरपति नाल विशलदेव रासो, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, विजय दलपति खुमान रासो, भट्ट केदार चंद्र प्रकाश, जयचंद्र प्रकाश, जगनीक आल्हखंड नलसिंह विजय पाल रासो,
ये आपको याद रखना है। ऐसा नहीं है कि केवल 11th का सिलेबस है, ये आपको पूरे समय के लिए यह काम आएगा। और ये जो हम भाग पढ़ रहे हैं वो आपकी जानकारी के लिए है। अगला है भक्तिकाल या पूर्व मध्यकाल। इसमें समयावधि जो दिया गया है संवत 1375 से 1700 तक की अवधि को भक्तिकाल कहा गया है। और एक बार फिर से ध्यान देंगे कि भक्तिकाल का मतलब ये नहीं भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति। आप जो पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य की विशेषताएं, माने भक्ति काल का निश्चित जो समय माना गया उस समय के इतिहास की, मतलब साहित्य की क्या विशेषताएं थी। इस काल में भक्त कवियों द्वारा, आप लोग लिखते समय लिख देते भक्ति की गई, भक्ति की, किसी भक्त की भक्ति का नहीं बल्कि काव्य की, काव्य का और कवि का उल्लेख होना चाहिए। अन्य नाम इसमें कहा गया है पूर्व मध्यकाल, माने मध्यकाल का प्रारंभिक समय था। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, क्योंकि सबसे अच्छा समय यह माना गया इसलिए इसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया। अब है भक्ति काल की विशेषताएं। 11th में सिलेबस में आपको दिया गया था भक्ति काल। जितने भी लोग लिखे हैं कोई कुछ भी विशेषताओं को डाल रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनेंगे। भक्ति काल की विशेषताएं, इस काल के साहित्य में ये उल्लेख होना अनिवार्य है। भक्ति का मतलब भगवान और भक्ति, भगवान और भक्ति नहीं है। आप पढ़ रहे हैं अपने कोर्स में उस समय के हिंदी साहित्य की विशेषताएं। इस काल के साहित्य में भक्ति भावना की प्रधानता थी। आप लिखते समय भक्ति भावना की प्रधानता ये नहीं लिखेंगे, इतने का उल्लेख होना अनिवार्य है। और आध्यात्मिक माने अपने अपने इष्ट देव की भक्ति का परिलक्षण है। ईश्वर के सगुण और निर्गुण दोनों ही रूप की मान्यता होने के कारण इस काल की कविता सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा दो धाराओं में बटी हुई है। इस प्रकार आप उसमें लिखे पढ़े हिंदी साहित्य का ही उसमें वर्णन कर रहे हैं, उन्हीं विशेषताओं को लिखेंगे। मुसलमानों के सूफीवाद और भारतीय सिद्धोनाथ पंथियों के प्रभाव से काव्य में रहस्यवाद की प्रतिष्ठा हुई। इस काल की कविता में भाव पक्ष और कला पक्ष का सुंदर समन्वय हुआ है। अब इसमें देखेंगे ध्यानपूर्वक भक्ति काल की प्रवृत्तियां, माने दो शाखाओं में बटी हुई है, निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा में ईश्वर के निराकार रूप का वर्णन है। तो निराकार रूप में कहीं कहीं पर उसमें प्रेम का भी उल्लेख है और कहीं पर उसे केवल ज्ञान का रूप दिया गया है। तो इसकी दो धाराएं हैं, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा के कवि आत्मज्ञान के आध्यात्म के ईश्वर का वर्णन करते थे और इस शाखा के कवि जाति पाति में विश्वास नहीं करते थे, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे। और प्रेम मार्गी माने दूसरा जो है प्रेम मार्गी शाखा, ये प्रेम मार्ग के द्वारा ईश्वर तक पहुंचने माने केवल आस्था का वर्णन होता था। अलौकिक प्रेम माने ईश्वर, लोक माने इस संसार के प्रेम की ईश्वरीय प्रेम स्वरूप का वर्णन। इस शाखा में श्रृंगार रस की प्रधानता होती थी। जैसे मीरा ने भक्ति काल में सगुण भक्ति धारा में कृष्ण के सभी स्वरूप का वर्णन किया है, वैसे ही निर्गुण भक्ति धारा में भी ईश्वर के निराकार रूप को मानते, लेकिन उसके सुंदरता स्वरूप को वे स्वीकार करते थे। सगुण भक्ति धारा, पहला हुआ निर्गुण भक्ति धारा, अब दूसरा सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा में दो धाराएं हुई, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के कवियों ने भगवान विष्णु के राम अवतार का वर्णन किया है। इसमें भगवान को स्वामी और अपने आप को दास माने दास्य भाव से भगवान की भक्ति की है। और इस शाखा में प्रबंध काव्यों की प्रधानता है। लोक मर्यादा माने राम को एक उत्तम पुरुष के रूप में दर्शाने के लिए वर्णन किया। दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा में
भगवान विष्णु का ही रूप है कृष्ण अवतार। उसका वर्णन किया गया है लोक रक्षक और सांसारिक लोक रंजक के रूप में। माने संसार में कुछ चीजें ऐसी है जिसको अच्छा बनाकर जीवन को बहुत अच्छा, इसे ही कहा जाता है रास लीला। जीवन के अलग अलग स्वरूप, बचपन का, फिर गोपियों के साथ, फिर उसके बाद माता पिता के साथ, इस प्रकार का जो वर्णन है इसमें साख्य भाव से, राम भक्ति शाखा में दास्य भाव से था, उनको स्वामी और अपने आप को दास मानते थे। इसमें माने कृष्ण भक्ति शाखा में साख्य भाव है, माने कृष्ण को अपने आप का सखा बनाकर। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है और मुक्तक काव्यों की रचना हुई है। अब नीचे ध्यान पूर्वक देखेंगे भक्ति काल के प्रमुख कवि एवं उनके काव्य ग्रंथ में निर्गुण भक्ति शाखा में कबीरदास जी हैं, दादू दयाल हैं, रैदास हैं, गुरु नानक है और सुंदरदास है। ये ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं और इनकी रचनाएं भी दी हुई हैं। इसी प्रकार प्रेम मार्गी शाखा है जिसके कवि मलिक मोहम्मद जायसी, मंझन, शेख नबी, उस्मान, कासिम शाह हैं और इनकी भी रचनाएं स्पष्ट रूप से दी गई है। आपको इसको नोट करना है। अभी आप जैसे देख रहे हैं वैसे ही उसको देखकर उसमें लिखना है। कबीरदास जी की रचना है बीजक और इसकी ही भाग है साखी सबद रमैनी। दादू दयाल की रचना है साखी स्फुट। रैदास की रचना है स्फुट पद। गुरु नानक गुरु ग्रंथ साहिब और सुंदरदास सुंदर विलास। तो ऐसे ही 2 खंड बनाएंगे, कवि का नाम और काव्य ग्रंथों का। ये हुए निर्गुण भक्ति शाखा के कवि। कुछ लोगों ने कबीरदास जी को सगुण भक्ति शाखा में लिखा है। जहां से आपने जानकारी ली उसमें यदि गलती है तो जरूरी नहीं है कि आप भी गलत लिखें। अब आ जाएंगे राम भक्ति शाखा। कौन सी है? सगुण भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा के कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। रचना है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली आदि। नाभादास, भक्तमाल, प्राणचंद चौहान, रामायण, महानाटक, हृदय राम, हनुमान नाटक, स्वामी अग्रदास, रामध्याम, मंजरी। और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि हैं सूरदास जी। इनकी रचनाएं हैं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली। और नंददास, इनकी रचना है माला, नाम मंजरी। मीरा जी की रचनाएं हैं नरसिंह जी मैरो, गीत गोविंद टीका, स्फुट पद। और नरोत्तम दास जी, इनकी प्रसिद्ध खंड काव्य रचना है सुदामा चरित। और इस प्रकार ये हुआ भक्ति काल। भक्ति काल की हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग माने बहुत अच्छा समय। उसका कारण इसमें बताया गया है। ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, सुनेंगे और इसको अगली कक्षा तक के लिए कंठस्थ करेंगे। इस काल में महान आध्यात्मिक संतों जैसे कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, मीरा आदि कवि हुए। और दूसरा है, इन कवियों ने आध्यात्मिक जागरण का ठोस प्रयास किया। बहुत अच्छे से प्रमाणित रूप से हम देखते हैं कि मीराबाई और सूरदास जी ने सगुण भक्ति धारा को, और जो भी निर्गुण भक्ति धारा के भी प्रवर्तक कवि, उन्होंने इसे कितने अच्छे से वर्णित किया है कि बिना कोई तर्क वितर्क के प्रजा माने जो आम जनता है इस साहित्य को अपना सकते हैं। इस काल में भाव पक्ष और कला पक्ष का सुंदर समन्वय हुआ। माने दोनों ही रूप को इसमें उभारा गया। भाव पक्ष से तात्पर्य है भगवान के प्रति अपनी भावनाएं, और कला पक्ष से तात्पर्य है वर्णन में, माने कविता में रस, छंद, अलंकार का प्रयोग। इस काल में रामचरितमानस, सूरसागर, पद्मावत जैसे उत्कृष्ट काव्य ग्रंथों की रचना हुई जो हमारे भारत के हिंदी साहित्य का गौरव है। इसलिए इन कारणों से हिंदी साहित्य के भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया है। आपको उसके बाद आगे बताया जाएगा निर्गुण धारा के कवि एवं उनकी शाखाएं। इसमें देखो 2 शाखाएं हैं और दोनों में अलग अलग नाम है। आपको पढ़ते समय यह ध्यान रखना है कि यदि कहीं पर गलत जानकारी है तो आप उसकी सही जानकारी रखें पढ़ते समय और आप उसको सुधार कर लिखें।
हिंदी साहित्य को क्यों स्वर्णयुग कहा गया है, उसका ये 4 कारण आप लिखेंगे।